Hello everyone. Today we will discuss on ratio and proportion, that means अनुपात और समानुपात। इस पूरे वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले सभी अपकमिंग मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इस रेशियो और प्रपोर्शन को यूज कर सकें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सिंपल बात। हमने कहा कि अगर A/B लिखा है, ये रेशियो है, और ऐसे ही एक रेशियो C/D ली तो ये भी रेशियो है। अगर ये दो रेशियो समान हैं तो इसको समानुपात, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये चीज़ जो बात हो गई इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब ये हुआ समानुपात। और ये जो ये वाला 2 पॉइंट है इसको बोलते हैं अनुपात अर्थात रेशियो। तो सबसे पहले समानुपात तो समझ में है भाई, दो रेशियो समान हैं तो बोलते हैं। लेकिन रेशियो क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। कोई दो क्वांटिटी है, कोई दो लोग हैं ए और बी। ए बी से कितना टाइम्स गुना है, बी ए से कितना टाइम्स गुना है या कम है, यह चीज़ दर्शाता है रेशियो में। जैसे अगर हम इसमें 1:2 लिखा हुआ है तो इसके मतलब बी ए से 2 गुना है। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं A इक्वल टू 2B, या हम लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 2/1। इसका अर्थ है कि अगर हम B लिखना चाहें तो B लिख सकते हैं 1/2A। B A का हाफ है। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। ये क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। को किसका कितना टाइम्स है यह चीज़ दर्शाया जाता है किसमें, अनुपात में। यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हम इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके जितना अप्लीकेशन लगाएंगे, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में हम रेशियो और प्रोपोर्शन को कैसे यूज करते हैं। सो वेट एंड वॉच फॉर दिस। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इसमें दो बात लिखी हुई है। A/B दिया हुआ है 2:1 और B/C दिया हुआ है 2:3। तो हमें निकालना है A/B/C, मतलब A/B/C के बारे में और A/C के बारे में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यही चीज़ ये प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें केवल इतना अगर हमें सॉल्व करना आ जाएगा तो हम बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो देखो, A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है। तो यहाँ B की वैल्यू है 1, समझ लो। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। जो रेशियो होते हैं हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। अब ये B/C है 2:3। यहाँ पर B की वैल्यू चेंज है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करें इसके लिए, हम इसके लिए ऐसा चीज़ करें कि हमें इसका मान निकालने के लिए तो पहले भाई इसमें निकालना है। तो B दोनों जगह डिफरेंस है तो सेम कर लो तभी निकाल सकते हो। तो हम इसमें क्या इंटू कर दें, इसमें 2 का इंटू कर दें तो ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो जाएगा ना, इस B के। तो 2 के इक्वल करते ही ये क्या हो जाएगा, 4:2, और ये क्या रहेगा 2:3। अब A और A/B/C की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो A/B/C क्या हो जाएगा, 4:2:3। यह तरीका है, एक तरीका है। अब ये इसी चीज़ को दूसरे तरीके से सॉल्व करें। जैसे दिया हुआ है, हमें निकालना है A/B/C।
A/B कितना दिया, 2:1 दिया हुआ है, लिख दिए। और B/C कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब हम इसको पूरी की वैल्यू निकालना है, तो जो 1 है इसी के लास्ट में फिर से 1 रख दे, जो ये 2 है इसके पहले 2 प्रवेश कर दो। अब हम इसका बहुत आसानी से करते हैं, आपस में इंटू करो, कितना 2 2 जा 4 हुआ, 2 इंटू 1 2 हुआ, और 3 इंटू 1 3 हुआ। समझ में आया? यह तरीका है A/B/C निकालने का। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है। सो 2 मेथड हैं। अब चलो कोई और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ दी हुई है। A/B दिया हुआ 2:1, B/C दिया हुआ 2:3, C/D दिया हुआ है 4:5। ABCD का रेशियो निकालना है, यह क्वेश्चन है। तो पहले बेसिक मेथड से निकालते हैं कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है, तो B को सेम करने के लिए, और फिर यहाँ पर C3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको सेम करना है। तो पहले इसको सेम कैसे किया जाए, तो इसमें देखो दो, फिर पता चल जाएगा कौन सा रूल ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अब देख लो, यहाँ पर करोगे, इसको 2 करने के लिए इसको 2 से इंटू कर दोगे तो ये तो सेम हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 इसको जो है सेम करना है, तो यहाँ 4 है, तो हमें क्या इंटू करना पड़ेगा, यहाँ इसको 4 करने के लिए, तो इसको सेम करने के लिए तो डिफरेंट है, प्राइम रिलेटिव प्राइम है, तो कैसे सेम करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब हमें ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम इसको अपोजिट इंटू कर दें, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 3 से, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 बनाया जा सकता है। तो अब तो इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से इंटू करने पड़ेगा, तो 4 से इंटू करोगे, यहाँ पर 3 से इंटू करोगे, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 हुआ, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, तो यहाँ पर किससे इंटू करना पड़ेगा, 8 से। तो 8 से इंटू करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हो गया। अब ये इसके सेम, ये इसके सेम, तो हम लिख सकते हैं क्या, 16:8:12:15, ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या हुआ, A/B/C/D लिखा हुआ है, तो हमें A/B दिया कितना दिया हो, 2:1 दिया हुआ है, B/C कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर लें, तो क्या होगा, ये हमने कहा था कि ये जो रिमेनिंग टर्म है उसमें भी वही सेम नंबर फिल कर दो। यहाँ 3 है, क्लियर। अब इसको इंटू कर लो, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो जो ऊपर ये आंसर है, ये आंसर सेम है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता है, इस वाले मेथड में सोचना ज़्यादा नहीं है। अब इस बात को देखो, इस बात में क्या है, A/B 2:5 दिया हुआ है। हमें कोई और भी पैटर्न है जिसको हम रेशियो को पहचान सकते हैं। हाँ, जैसे A/2 लिख सकते हो, इसको B/5 लिख सकते हो। अगर ऐसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि A और B का रेशियो हमेशा 2:5 ही होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे आया है, 2A = 5B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब A/B 2:5 नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें हियर,
कन्वर्ट करेंगे तो ए के नीचे 5 आ जाएगा और बी के डिनोमिनेटर के प्लेस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर A/B जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5:2, 5:2 को दिया हुआ है। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा कभी कभी लिख देता है 2A 5B + 3C। अब ये दिया हुआ है तो इसको रेशियो में पहले कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंपल बात है कि इन तीनों का एलसीएम निकालो, उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 5 2 10, 10 और 10 3 30, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसका रेशियो। अब A/B/C लिखा हुआ है जो आपके पास, वो लिखा हुआ है 15:6:10, ये लिखा हुआ है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 2:5:3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा कैसे लिखना होना चाहिए, ऐसे। यह इसका तरीका है लिखने का, और कोई भी तरीका नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, A/B 2, यहाँ पर हमें 3 लिखना चाहिए, तो कोई नंबर लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ A² + B² A² - B² की वैल्यू निकालना है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे A/B को हमें अलग है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। A/B का मीनिंग होता है A/B, तो जो A/B है उसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ये किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसमें अगर किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो और भी नंबर में ये कन्वर्ट किया जा सकता है, मल्टीपल होता है। अगर आपको मान यहाँ पर लिखा है 12 लिखा है, तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 12/18, तो ये नंबर भी लिखा जा सकता है। तो इसका इसीलिए हम कभी कभी इस नंबर को हमें ये नहीं पता होता कौन सा नंबर माना गया है, तो इसलिए हम इसको 2x और 3x मान लेते हैं। तो हमें, लेकिन अगर ऐसे कोई क्वेश्चन यह हो कि इस तरह निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल बात है। तो इसमें हमें x मानने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें कह देंगे ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो, मतलब आप इसमें रख दो 2² + 3² / 2² - 3²। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये 13 हो गया, ये -5 हो गया। क्लियर। हम इस नंबर को ऐसे लिख देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता प्लस में हो जाता तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता, तो ये हम आंसर हमेशा प्लस में आ जाता। क्लियर। क्योंकि मैंने अपने मन से सोचा है, तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं, ऐसे ही ले लिया नंबर। क्लियर। मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे कभी भी इस तरह कोई नंबर दे दो जो हमेशा जो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम कैसे करेंगे ये बात की जानकारी हमें। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें पूछ रहा है माध्य समानुपात क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटी आपके सामने दी हुई है, मान लो A/B/C जो दिया हुआ है 1:1:2:3 दिया हुआ है, एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो हमें कह रहा है माध्य समानुपात। इसको जनरल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। माध्य समानुपात का मतलब इक्वल होता है। माध्य का मतलब मिडिल का, मीन मतलब बीच का, समानुपात बराबर। तो मतलब ये वाली जो टर्म है वो समानुपात में है, जो बराबर है। तो मतलब हम इस नंबर को A/B को B/C की तरह लिख सकते हैं। अब ये यह जो क्वांटिटी है, यह भी इस वक्त मीन प्रोपोर्शनल में है। क्या है? मीन प्रोपोर्शनल में है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता करेंगे?
इसका इससे इंटू हो जाएगा, इससे हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम इसको a बाई बी लिख सकते हैं, इसको b बाई सी लिख सकते हैं। ये b स्क्वायर हो जाएगा, ac हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ac हो जाएगा। और तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ac। यही आपका माध्य अनुपात है। मतलब अगर टू क्वांटिटी है तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमें ऐसे सॉल्व करना है। मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिए हुए तब की वैल्यू हमें पता करना है। 1:2 इक्वल टू 2:3। तो इसका जो इंटू हो जाएगा, इसके ये नंबर है, वैसे ये प्रोपोर्शन में होता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो कभी वैसे इक्वल हो ही नहीं सकता है। क्लियर? लेकिन वो क्वेश्चन में माध्य अनुपात इस बेसिस पे देते हैं कि कोई भी टी रेशियो हो जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो, तो उसका जो मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो 2 नंबर का अंडर रूट होता है, और बी जो वो बीच की वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है। क्लियर? मीन का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हमें मिडिल की टर्म निकालनी है। क्लियर? यही इसका अंडरस्टैंडिंग है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 9 दिए हुए हैं, इनका हमें मीन टर्म निकालना है। एमपी क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल निकालना क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल सपोज दैट बी है, तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू होता है गिवन नंबर का अंडर रूट निकाल लो इनटू में, प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा? ये 4 का 2 होता है और इसका 9 का 3 होता है, तो कितना हो जाएगा? 6। 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 6। तो इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर? 4 5 6 7 8 9। क्लियर? यहाँ हमने ये जो नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नंबर को मिडिल कह रहे हैं। मिडिल और मीन में अंतर होता है। मिडिल मतलब कोई भी नंबर सीरीज है, उसके 2 सीरीज हैं, उसका ये मिड पॉइंट होगा, ये मिडिल हुआ। मीन अलग चीज़ है। मीन क्या होता है? इन दोनों का जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। तो कभी भी ये भ्रम मत पा लेना कि जो है ये मिडिल टर्म होती है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? इस दो गिवन नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो वही मीन होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात वाला रेशियो क्या होता है? तो नाम ही कह रहा है, अगर a/b दिया हुआ है, ये गिवन है, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? a²/b²। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? इसी का स्क्वायर रूट, मतलब a पावर 1/2 और b की पावर 1/2। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? a³ b³ और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ये जो इसी का क्यूब रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया है। PQ रेशियो दिया हुआ, QR रेशियो दिया हुआ, PQR, ये 2011 में आया है क्वेश्चन, ये यूपी के एग्ज़ाम में। अब हमको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमने बहुत सारे रूल के कि इसको सिम करना है, इसको सेम कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा।
तो एक तरीका हुआ, यहाँ 9 है, यहाँ 9 करने के लिए हमने क्या करना, सिंपली करना है 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर को हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम 4:9:15 ये लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे पी क्यू आर लिखा हुआ है, इसको हम दो तरीके, एक तरीका ये हुआ कि अभी आपको बता देते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका लिखा हुआ है P/Q दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, और Q/R भी दिया हुआ है 3:5। अब हमें क्वेश्चन करना है, तो एक है कि यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 कर देंगे, यहाँ 3 है 3 कर देंगे, ऐसा हमने करा है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे इंटू कर दो, इसको ऐसे इंटू कर दो, और इसको ऐसे इंटू कर दो, इसको ऐसे इंटू कर दो, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया। अब ये नंबर इंक्रीज हो गया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दो, 3 4 जा 12 हुआ, 3 9 जा 27 एंड 3 15 जा 45। तो ये आंसर, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आसानी से किया जा सकता है। ये हमारा उद्देश्य था आपको ये वाला मेथड भी बताने का। क्लियर? नहीं तो हम लोग एक सिंपली सभी मेथड में जो सिंपल लगे, जो आसानी से कर सके, वो मेथड अप्लाई कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी पेपर में आया है। इस वीडियो में हम केवल सिंपल क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। इसका फोर्थ रेशियो हमें निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका फोर्थ रेशियो क्या होगा? तो जैसे ये नंबर दिया हुआ है, तो 6/8 इसको लिख दें, और इसको 12/x लिख दें, ABCD। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 12/6 × 8। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 6 2 जा 12, 2 × 8 दैट मीन्स 16। तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ रेशियो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ये है 6:8 है, 6/8 है, और ये निकालना है, तो ये 6 2 जा 12 है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो यह नंबर अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस फोर्थ रेशियो निकालना है, तो ये इसके सेम है, इसके प्रोपोर्शनल है, सेम है, तो 12 कुछ भी है, तो ये कितना टाइम्स हुआ, 6 2 जा 12 है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करना है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3:8 है, 3:8 का अनुपात है, और अंतर 115 दिया हुआ है। तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है? भाई वैसे भी यह संख्या बड़ी हो, क्योंकि इसका अनुपात ज़्यादा है, तो हमें ये पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो एक शॉर्टकट तरीका हुआ कि 3:8 3:8 दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। 5 यूनिट किसके इक्वल है, 115 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, इसके डिवाइड कर दोगे 115 को 5 से, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, मतलब वो 23, 1 यूनिट 23। यहाँ 3 यूनिट दिया हुआ है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3:8 कितना हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × 23 और 8 × 23। हमें बड़ी संख्या पूछना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या की, 184, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 to 18, यह आंसर हो जाएगा। क्लियर?
इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा, अगर ये तो शॉर्ट ट्रिक से हुआ, अब हम इसको थोड़ा लेंदी मेथड से करते हैं। 3:8 दिया हुआ था, वो नंबर मान लो कि फर्स्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3x है, सेकंड नंबर आप मान लो 8x है, तो ये नंबर बिग है, ठीक है, हमें ये वैल्यू पता करनी है। तो इसका डिफरेंस दिया हुआ है 8x माइनस 3x का डिफरेंस दिया हुआ है 115, तो ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 115, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 115/5 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। x की वैल्यू पता चल गई है, तो इसमें रख दो 8x कितना 8 × 23, यही आंसर आ जाएगा आपका 1824। यह तरीका है इस क्वेश्चन को करना है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो a/b 5:7 है, 5a + b 2a + 3b की वैल्यू निकालना है। तो इसमें या तो 5x और a की जगह 5x और b की जगह हम 7x लिख दें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या हम x को एलिमिनेट कर दो और डायरेक्टली लिख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम इसको 5 a की जगह 5 लिख देंगे, 5 × 5 प्लस b की जगह 7 लिख दो, और 2 × 5 प्लस 3 × 7 कितना हो जाएगा 5 या 25 प्लस 7 बाई 5 2 10 21 32 बाई 31। इस क्वेश्चन को देखो, एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 है, 5:4 में दिया हुआ है। मोहन और सोहन के स्कोर दिया हुआ है, तो पहला वाला मोहन का है और दूसरा वाला सोहन का है, और कुल स्कोर इतना दिया हुआ है, हमें मोहन का निकालना है। ऐसे कभी प्रश्न दिया हो तो हमें मोहन का स्कोर पता करना है। स्कोर मोहन तो कितना होगा, कुल दिया हुआ है 135 लिख दो, और किसका निकालना है, हमें मोहन का निकालना है। तो ऊपर क्या लिख दो 5, ये टोटल लिखा हुआ है तो टोटल से डिवाइड कर दो, टोटल इनका कितना है 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9, और हियर 4, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और यहाँ 5 रिमेनिंग हो जाएगा, और 15 5 जा 75, मतलब 15 का 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75। क्लियर, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी धन है, मान लो 135 रुपये है, 135 रुपये धन है, और उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो पहले कितना मिलेगा, ऊपर 5 लिख दो, नीचे टोटल लिख दो, इसका यहाँ टोटल लिख दो, इसका लिखना है तो 4 यहाँ लिख दो, यहाँ कर दो। ऐसे करके हम कोई भी कितने भी नंबर है उसको उसमें डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, रेशियो और प्रोपोर्शनल का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को जो पेपर में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम सभी प्रकार के अनुपात का प्रयोग सभी प्रकार के क्वेश्चनों में कर सकें। क्लियर।